ब्रज में संतों के अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कोई मौनी बाबा बन जाता है तो कोई नागा बाबा। ऐसे ही हमारे साथ एक मौनी बाबा हैं जिन्होंने मौन व्रत रख रखा है। आप देखेंगे ये उनका पूरा स्वरूप नीचे से ऊपर तक। गर्मी चिलचिलाती पड़ रही है लेकिन बाबा ने स्वेटर पहन रखा है और शॉल ओढ़ रखा है। बाबा को गर्मी नहीं लगती है। इस चिलचिलाती गर्मी में भी बाबा कल वृंदावन की परिक्रमा दे रहे थे। जो कोई बाइक या किसी वाहन से नहीं चल पा रहा था, बाबा पैदल परिक्रमा देकर आए थे। देखिए, आप पहले बाबा के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए कि इस तरीके के संत सिर्फ ब्रज में ही आपको देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इन बाबा को मैं कई सालों से यहाँ पर देखता हूँ। इशारों में बात करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कई बार मैंने पूछा क्यों नहीं बोलते हैं, तो कहना था कि मौन व्रत रख रखा है। और वैसे ये तो कुछ बता नहीं पाएंगे बाबा कैसे कब रखा क्या रखा, लेकिन इनके साथ यहीं आश्रम में रहने वाले वकील साहब हमारे साथ हैं जो यहीं पर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं नीम करौली बाबा में आश्रम में। इनसे पूछेंगे बाबा का क्या नाम है। बाबा का नाम वैसे राजेश रहते हैं और असली नाम हमको नहीं पता है। ये बाबा 15-20 साल पहले अनाथालय से दिल्ली आश्रम में आए थे, तो बाबा के बेटे 10 लड़कों को लाए थे। तो इस टाइम 3 मौजूद हैं, 2 वहाँ पर हैं दिल्ली और एक बाबा अपने साथ ये राजेश को ले आए यहाँ, और 7 बड़े होके वो बाहर चले गए। इन बाबा की मौनी बाबा की बात करें तो कब से इन्होंने मौन रख रखा है, कब से आपसे बात नहीं करते? तो ये मौनी बाबा हक्का हैं हमारे ने कुछ हरकत टाइप के थे, तो किसी को तंग करते थे, किसी का चश्मा, किसी की चुन्नी खींच लेते थे। तो बाबा के बेटे श्री धर्मनारायण शर्मा जी को जाके बताया ये मौनी बाबा हमको बहुत तंग करते हैं। नीम करौली बाबा के बेटे की बात कर रहे हैं। बेटे से कहा अंदर जाके कि ये बाबा हमको तंग करते हैं। तो उन्होंने इसको एक दिन बुलाया, तो बोले भाई क्यों तंग करता है? ये बोलता था जब, तो इसने कान पकड़ लिया और फिर वो कहा कि अब नहीं करूँगा लेकिन तेरी जवान बंद कर दूँगा। उन्होंने ये डंडे से कहा। आज 20 साल होने जा रही हैं, न बोलते हैं न कुछ। और गर्मी के टाइम में बाबा की ऐसी शक्ति है जो कि समाधि के सामने 3-3, 4-4 सूटर पहन के, और हम पैर नहीं रख सकते मई जून में, ये अपना कंबल ओढ़ के सोते हैं। आधा घंटा हो जाता है। अब क्या, और खाना पीना कुछ नहीं है इनका। तरल पदार्थ अगर रसोई मिल गया तो तरल पदार्थ पी लेते हैं। मतलब खाना भोजन नहीं करते हैं? नहीं करते। कभी भोजन नहीं किया? हाँ, कभी कभी अगर प्रसाद हनुमान जी का होता है उसको खा लेंगे। हमने अपने हाथ से कभी नहीं देखा सामने। ये है। अगर इनकी दिनचर्या की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? सुबह से 3 बजे से ही उठ रहेंगे, अपना राउंड मारते रहते हैं। और ये कैमरे के बड़े शौकीन हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं सबके। अच्छा। सबके पूरा। और कुछ नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं। अगर आप 10,000 भी दोगे तो भी नहीं लेंगे। पैसे नहीं लेंगे किसी से भी? पैसे नहीं लेंगे। कहेंगे कि या तो गुल्लक में डाल दो या मैनेजर की रसीद करवा दो। सेवा में, मतलब सेवा में इतने त्यागी हैं। और हर एक आदमी से कुछ कहेंगे नहीं। कोई अपना मेल नवाना होगा तो ज़रूर कह देंगे कुछ, नहीं तो कुछ नहीं। एक कैंपा के बड़े शौकीन है, कैंपा पीते हैं। क्या मतलब कोको कोला उसके बड़े शौकीन है। और एक चाय के, अगर चाय नहीं मिलेगी तो गिलास को लेके और ऐसा फेंकेंगे जो साले का किसी का माथा टूट जाए। अच्छा। हाँ। अगर इनके वस्त्रों की बात करें तो कब से इन्होंने इस तरीके के वस्त्र पहन रहे? कभी आपने सोचा नहीं कि इतनी गर्मी में भी इन्होंने सर्दी वाले वस्त्र पहनेंगे? हमें नहीं पता था, ये तो हमें तो पहन ही पाए हैं। मुझे 14-15 साल हो गए, मुझे तो यही ऐसे पहनने का। अगर इन्हें अपनी बात कुछ कहनी हो तो किस तरीके से सामने रखते हैं? सारे से कहते हैं कुछ, और कुछ नहीं है। समझ पाते हैं लोग? हम समझ लेते हैं, सब समझ लेते हैं। तो चाय की कह रहे हैं तो चाय का, कोई भगत आया तो भगत की, सब वैसे बहुत पढ़ा लिखा है। अच्छा, क्या पढ़े लिखे हैं? ये नहीं पता कुछ क्या पढ़ा लिखा है, लेकिन हाँ ये है। देखिए, जिस तरीके से वकील साहब ने बताया कि कैमरे के बहुत शौकीन है, हाथ में वकील साहब का मोबाइल ले लिया और हमारे सबके फ़ोटो खींचने लग गए।
यही और वीडियो भी बना रहे हैं। कई भक्त यहाँ पर आते हैं तो इन्हें इनके दर्शन करते हैं, देख के अचंभित रह जाते हैं कि ऐसा कोई संत भी है जो ब्रज में कि लगभग 20 साल से नहीं बोला हो, और बात कीजिए कि उसे धन और माया से कोई मतलब नहीं हो। जैसे कई तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो पैसे हाथ में लेते नहीं हैं, उनका साफ कह देते हैं कि गोलक में डाल दीजिए या मैनेजर से रसीद कटवा लीजिए। इस तरीके के महापुरुष और एक महान संत देखने को कम ही मिलते हैं। आप भी इनके दर्शन कीजिए कि ये संत अगर आपको दर्शन करने हैं तो वृंदावन के नीम करौली बाबा आश्रम में आप आइए और इनके दर्शन कीजिए। और एक बार मेरे कैमरे के माध्यम से इनके दर्शन कर लीजिए। वस्त्र देखिए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। देखिए शॉल, अंदर स्वेटर, और देखिए ये ऊपर, और पूरा सिर कान ढक रखे हैं इस चिलचिलाती गर्मी में भी। ऐसे संत कम ही देखने को मिलते हैं और इसी यहाँ पर रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तरल पदार्थ लेते हैं। आप एक बार दर्शन कर लीजिए और अपने आप को धन्य महसूस कीजिए। सिर्फ इशारों में बात करते हैं। अगर महाराज जी अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो कैसे करते हो? नहीं बोलते? कल तो आप परिक्रमा दे रहे थे, कल दे रहे थे ना परिक्रमा? आज भैया आप ब्रज क्षेत्र में हो। हाँ देखिए ये महाराज जी हैं, आपको दिखाया हमने, दर्शन कराए इनके। आप भी इस तरीके से ब्रज में रहने वाले संतों के दर्शन करते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। फिर मैं आपको फिर किसी संत के दर्शन कराऊंगा, कई और मंदिरों की कहानी बताऊंगा। मुझे और मेरे सहयोगी भाइयों को दीजिए इजाज़त। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।